डिस्कस किए थे। देखिए भाई आपका 3D चल रहा था, 3 डायमेंशनल 3D चल रहा था। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर प्रिंस हेलो, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 क्या दिया, बोला कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया है वेक्टर का, वो लाइन का, ठीक ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। सिंपल लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। देखो इस फॉर्म में दिया है x माइनस x1 अपन में a1, y माइनस y1 अपन में b1 और z माइनस z1 अपन में c1। आपका ये कार्टेशियन फॉर्म दिया है, मतलब एक 3D में एक कोई लाइन है, इस फॉर्म में दिया है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर फॉर्म में करना है। तो देखो ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। ये क्या होता है? ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? देखो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। समझ गया ना? इसी में आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का मतलब x1 y1 z1, ठीक ना। और यहाँ पर बी वेक्टर क्या होगा? a1 b1 और c1 हो जाएगा। तो इक्वेशन देखिए क्या दिया है, इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन क्या लिखा है? एक थप्पड़ मार देंगे ना। x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू y प्लस 4। अभी टेस्ट होता है तो आप लोग का स्थिति खराब हो जाता है, छोटा छोटा चीज नहीं आता। y प्लस 4 अपन में 7 और z माइनस 6 अपॉन में माइनस 2 अब इसमें देखिए आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। क्या करना है? इसको इस फॉर्म में करना है। हेलो पंडित जी, सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कार्टेशियन फॉर्म में है, आपको इस फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर आप बना लीजिए। देखिए 5 कैप, ये देखिए प्लस में माइनस 4j कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 6k कैप। ए वेक्टर आ गया, समझ गया ना। मतलब दो लाइन पास कर रहा है, जो 3D में पास कर रहा है, 5 माइनस 4 और 6 से पास कर रहा है, समझ गए। उसका डायरेक्शन रेशियो देखिए 3 7 2 दिया है। यानी बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब उसमें पुट कर देना है। देख रहे हैं ना कि ये क्या है? ये वेक्टर हो गया, मतलब 0.5 माइनस 4 और 6 से पास कर रहा है। उसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3 7 और 2 है। ठीक है, ए वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ये होता है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो गिवन, दिस इज वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर दिया है 5i कैप माइनस 4j कैप और यहाँ पर प्लस 6k कैप हो गया। दिस इज लेमडा टाइम्स, और यहाँ पर देखो इसको लिख दो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। बात समझ गए? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली कार्टेशियन फॉर्म दिया था, आप उसको वेक्टर फॉर्म में करना था। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आपको कल भी बताए थे और पहले भी इंट्रोडक्शन करा दिए। समझ गया ना? बात समझ गए कि नहीं? हेलो पंडित, समझे कि नहीं? समझे? समझ में आया? अरे हाँ, क्या बोल रहे थे बाबू? नहीं है ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना? नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब आप नया पकड़े हो तो नया चीज पढ़ोगे तब आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक, कोशिश करो, चलो समझने की कोशिश करो, अच्छा बात है। ठीक आएगा। आप पहले देखिए, अभी ये क्या था? ये तो सीधे कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, वेक्टर फॉर्म में। आप आगे के देखिएगा, आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा, आप देख नहीं सकते बोर्ड पर, देखोगे ही नहीं, आएगा नहीं तो बोर्ड पर देखोगे ही नहीं। ऐसा चीज है ये। जैसे देखिए, कोई चीज अगर आपको आएगा तभी ना ढंग से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, बोला है ना कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 1 और 2 पैरेलल टू द लाइन इक्वेशन, रिड्यूस इक्वेशन ऑब्टेन इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। वही सेम क्वेश्चन पहले कल भी किए थे, आज भी वही कर रहे हैं। देखो आपको 3D में, ठीक, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है। ये पॉइंट गिवन है, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट से तो इक्वेशन होगा नहीं। अब ये इसका इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट दिया है आपको, बुक में दिया है, समझ गए? 1 माइनस 1 और 2, ये आपको पॉइंट गिवन है, समझ गया ना? 1 माइनस 1 और 2, और एक पॉइंट से तो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो वेक्टर फॉर्म हुआ चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो। भाई एक पॉइंट से कैसे इक्वेशन होगा? 2 पॉइंट रहेगा तभी इक्वेशन होगा, या तो इसका डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो होगा। इसीलिए कोई एक लाइन की इक्वेशन दे दी है, इस लाइन की इक्वेशन दिया है। अब इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो हम इसका क्या यूज करेंगे? सिर्फ डायरेक्शन रेशियो, और पॉइंट दिया ही है।
तो इसका इक्वेशन दिया कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है देखिए, x माइनस 3 अपन में 1, ठीक, y माइनस 1 अपन में 2, और फिर यहाँ पर z प्लस 1 अपन में माइनस 2। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो 1 2 माइनस 2 यूज कर लेंगे। यहाँ देखिए इसमें आप ध्यान देना, हम कल भी बताए थे आपको कि कभी कभी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 नहीं देगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और डायरेक्शन रेशियो नंबर यूज कर देना, क्योंकि पहले उसको फॉर्म देखेंगे कि वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। समझ गया ना, इस बात को ध्यान देना, अभी क्वेश्चन मिलेगा। तो यानी इस लाइन की इक्वेशन निकालना है और पासिंग टू दिस पॉइंट टू द दिस पैरेलल, बात समझ गए। तो दिस लाइन डायरेक्शन रेशियो और दिस लाइन डायरेक्शन बोथ आर सेम, समझ गए कि नहीं। तो आप वही लगा दें, क्या लगा दें, वेक्टर का फॉर्म निकालना है। तो आप करो r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। यहाँ पर देखिए a वेक्टर का मतलब है जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट से पास कर रहा था i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लेमडा, अभी वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर 1i कैप 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप, तो i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, बस यही आपको करना है। ये हो गया आंसर। कितना बड़ा है आपको नहीं आ रहा है, हेलो, समझ गए, आगे न पंडित जी समझ में हैं समझ क्या हो गया, आ गया ना समझ में, चलिए ठीक है। बोलो है भी नहीं क्या, अरे हाल है, हर चीज में कंजूसई, अब इतना मत कर देना। अरे 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 इंटर पीसीएम से लेकर आप घर बैठे थे, एक्सीलेंट लड़के हो जी, तुमको हम देखकर हमको वो लग रहा है, क्या बोलते हैं आप वो भी बताइए। गांव देहात से भी लोग रहते हैं ना, गांव देहात जैसे हम भी गांव से ही थे, तो हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर में लोग दूसरे के लिए निकल जाते हैं घर छोड़कर, कोचिंग के लिए पटना आरा, मतलब सिटी में, जब आप गांव से बिलोंग करते हो तो हैं, लग रहा है क्या। हाँ बिहार से ही है बाबू, बिहार से, बक्सर का नाम सुने होगी नहीं, या बक्सर, आई एम बिलोंग टू बक्सर, आई एम हेलिंग फ्रॉम बिहार, चलो देखो। हाँ तो यहाँ देखिए 11 देखिए क्वेश्चन नंबर, बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन रिड्यूस इट वेक्टर फॉर्म। देखिए क्या निकलना बेटी, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन निकलना है, लाइन दिया है और उसका वेक्टर फॉर्म भी करना है। तो सिंपल है, देखिए आपको इस फॉर्म में दिया, देखिए ठीक, क्या हो गया इसको, x माइनस x1 अपन में 1, y माइनस y1 अपन में b1 और z माइनस z1 अपन में c1। सीरिया को देख के थप्पड़ मारेंगे एक दिन ना, x माइनस x1 अपन में 1, फिर छोड़ देंगे कोई चीज, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपन में c1 हो गया। ये आपको फॉर्म दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, क्या करना है बच्ची, ठीक है बच्ची, हेलो जागृति, हेलो, हाँ तो देखिए ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, इसको क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, और इसको वेक्टर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आपको इस फॉर्म में दिया है, लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा चले गए थे 2 मिनट के लिए। हाँ देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है, देखिए बच्ची, कौन सा बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 ना, यस क्वेश्चन नंबर 11, 4 माइनस एक्स अपन में 2 इक्वल टू वाई अपन 6 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपन में 3 हो गया। अब देखिए इसको, देखिए इस फॉर्म में सीधे दिया नहीं है, समझ गया ना, देख रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 दिया है, तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब उसके बाद रेशियो, डायरेक्शन रेशियो 2 6 3 लिख दोगे गलत हो जाएगा अभी फिलहाल, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, समझ गए। तो जब डायरेक्शन रेशियो लिख लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए फॉर्मूला आप जानते ही हो कि अगर ए बी सी अगर दिया है तो आप डायरेक्शन रेशियो एल निकालने के लिए प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
एन इजकल टू प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा, होता है ना कि अगर एबीसी दिया है तो। और वेक्टर फॉर्म के लिए ये जानते ही हैं, आर वेक्टर इजकल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ये होता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्म करना है, नहीं तो डायरेक्शन रेशियो तो निकालना का ये सीधे लिख देते, लेकिन ये करना पड़ेगा ना, आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या बनाओगे, इसको माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन में 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो सही है, y मैंने 0 अपॉन में 6। ये देखिए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में 3। तो सबसे पहले देखिए इसको माइनस को निकालना है। जब माइनस को निकालोगे तो क्या लिखोगे, इसको आप क्या करोगे, x माइनस 4 अपॉन में माइनस 2, सही है ना। यहां पर देखिए y माइनस 0 अपॉन में 6 और यहां भी x माइनस 1 माइनस 3। अब डायरेक्शन रेशियो माइनस 2 6 और माइनस 3, तो डायरेक्शन ए बी सी कितना आ जाएगा, माइनस 2, बी आपका 6 और सी आपका माइनस 3 हो जाएगा, समझ गए ना। ए कितना होगा, ए माइनस 2 बी 6 और सी माइनस 3। अब इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का मतलब पॉइंट है पासिंग थ्रू लाइन, तो यहां पर देखिए किस पॉइंट 4 0 और 1 से पास कर रहा है, इसको वेक्टर में कर लो। 4 आई कैप प्लस क्या लिखेंगे 0 जे कैप प्लस के कैप अब प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर क्या लिखेंगे माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ना। अब क्या करना था, डायरेक्शन कोसाइन निकालना था ना। तो देखिए आपको डायरेक्शन रेशियो तो दिया ही निकाली दिया, -2 और क्या है 6 है और -3 है, ठीक। तो आपका यहां से रख देंगे, आ जाएगा, कितना आ जाएगा निकाल लेंगे ना, आप समझ गए कि नहीं। ए अपॉन में यानी -2 अपॉन 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 36 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो -2 अपॉन 7 6 अपॉन 7 यहाँ लिख देते, एल कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 7, एम जो हो जाएगा कितना 6 अपॉन प्लस माइनस 6 अपॉन 7, एन कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 7। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यही करना था समझ गए। हेलो बच्ची, तो यानी आपको एक ये फॉर्म दिया था, कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, उसका वेक्टर फॉर्म पूछा था, डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले वी नीड टू चेंज कंप्रिहेंसिव यानी जनरल फॉर्म इसमें चेंज करना था। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकालिए a1 b1 c1। उसके बाद आपको पता है कि जब डायरेक्शन रेशियो दिया था डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं और वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। बात समझिए, ये सिंपल क्वेश्चन था, समझिए। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना, अभी तो समझ में आ रहा है। हेलो एमएस, अभी क्या बातों में तो आएगा ही, है क्या है नहीं जी, खाली एक नहीं, एक होता है 3D के लोग समझते थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड है थोड़ा सा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब कट्टम कुट्टम हो गया है। अब पहले जैसा बच्चा नहीं है कौन चैप्टर में, इतना काम कर दिए सब ना, कितना आसान हो गया। चलिए देखिए हाँ देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए बच्ची। ए सुशांत इधर देखो, हाँ क्वेश्चन 12 दिए, देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड रिड्यूस इट्स वेक्टर फॉर्म। देखिए सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, अब वो सीधे वैसे नहीं लिख दिया, x माइनस x1 अपॉन में a1 बनाना पड़ेगा उसको, आपको समझ गए कि नहीं। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, देखिए x इक्वल टू ay प्लस b, छोटा मोटा है लेकिन छोटा मोटा भी कभी कभी भारी पड़ जाता है, z इक्वल टू cy प्लस d। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वी हैव टू डू ये करना पड़ेगा, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1, आपको ये फॉर्म करना पड़ेगा। फिर इसके बाद r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। तो आपको पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, यही तो होता है कार्टेशियन फॉर्म। अब वो देखो उस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में दिया नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब ऐसा लिखिए, इस फॉर्म में बनाना है x माइनस x1, तो x माइनस b अपॉन में a इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन में
क्या लिखेंगे? अब ये कैसे लिख दिए, देखिए ए वाई होगा, ए वाई होगा, ये देखिए कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरा आ जाएगा तो बदलने आना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप इसको रिप्लेस ट्रांसपोजिशन कर दो, ये ए है, ये वाई के इक्वल कर दिए। अब देखिए वहां सी वाई है, यानी कहीं ना कहीं वाई माइनस जीरो, इधर देखिए अब यहाँ पर जेड माइनस डी, तो जेड माइनस डी अपॉन में सी, देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए कुछ बन रहा है, देखिए कुछ बन रहा है कि नहीं, उस तरीके से लिखे, समझ में आया? हेलो, फिर से देखो, देखिए सबसे पहले आप इसको लाइए इधर, हमको एक्स वाई जेड के इक्वल करके ले चलना है ना, इधर भी तो ध्यान देना कि इसको बैलेंस करना है, इधर आपको ऐसे ही नहीं कर देना। चलिए आप एक्स माइनस बी इक्वल टू ए वाई, तो यहाँ से x माइनस बी इक्वल टू ए वाई के इक्वल हो गया। चलिए इतना हो गया ना, ठीक, वहां से वो y निकालो छोड़ो, अगर दिक्कत है तो सी वाई प्लस डी, जेड माइनस डी इक्वल टू सी इक्वल टू वाई। अब ठीक है ना? अब दोनों की इक्वल करेंगे, चलो दोनों की इक्वल कर दो, x माइनस बी अपन में इक्वल टू, अब सोचो जेड माइनस डी अपन में सी, तो देखिए उस बात को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब देखो कहां कर रहा है, ये सी एक्स बी एक्स कहां हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब इसको क्या करें, अब इसके इक्वल वाई कर दें, वाई अपन में 1 कर दे, चलेगा क्या? ऐसे ऐसे देखिए तो अब ठीक है, अब ठीक है ना, y के इक्वल है तो y को हटा मत देना, y के इक्वल ही वो भी लिखना, y के इक्वल वो भी लिखना। जैसे हम लोग y इक्वल रहता है तो हम दोनों की ये इक्वल कर देंगे, लेकिन y को हटाना नहीं, y को भी उसमें रखना है, मतलब ऐसे लिखना है x माइनस बी। नहीं, कभी कभी इक्वेशन वो इसके वैल्यू इक्वल आएगा, इसके वैल्यू इक्वल है, दोनों को बैलेंस कर देते हैं, लेकिन वहां y को भी लाना है, हटा नहीं देना है, समझ गया ना? बस ये इसमें थोड़ा सा अलग है, बात समझ रहे कि नहीं? ये लिख दिए, समझ गए कि नहीं? अब चेक कर लो, ए वाई एक्स माइनस बी, अब ठीक है ना, ए वाई यहाँ बन रहा है, एक्स माइनस बी हो ये रहा है, यहाँ पर देखिए इसे करेंगे तो सी वाई है ये है, इसे करें तो जेड माइनस डी है ये है, समझ गए कि नहीं? तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म बन गया। क्या बन गया? ये कार्टेशियन फॉर्म बन गया, समझ गए? क्या है कविन? कार्टेशियन फॉर्म बन गया, यस कविन सर, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। हेलो, क्या बन गया? ये कार्टेशियन फॉर्म बन गया। भाई 6 फुट के तो घड़ी 6 फुट के बराबर रखना पड़ेगा ना, देखो। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ गए? हाँ तो देखिए पंचर हो गया, तुम्हारे जैसे शरीर आता तो हम दौड़ कर आ जाते। चलो देखो, झूठे पंचर साइकिल वो उसके चक्कर में पड़ते। हाँ हाय देखिए, हाँ ये करेंस है, करेंस है, एसिड। ठीक है, हो गया। देखिए जगजीत एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ दिए हो आप लोग, आधा घंटा लेट हो एक्सीडेंट। चलिए देखिए, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। हाँ तो देखो x इक्वल टू ए वाई प्लस बी था, इधर देखो x इक्वल टू ए वाई प्लस बी था, z इक्वल टू सी वाई प्लस डी है। उधर क्या देख रहे हो? अरे गजब हाल, इधर देखो तो पहले। तो अब इसको देखो, ये x इक्वल टू था, ए वाई z इक्वल टू था, इसको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में करना है। हेलो हीरो, देख रहे हो ना? यानी इसको इस फॉर्म में करना है और इसको वेक्टर फॉर्म में भी करना है। अब वो x इक्वल टू दिए, z इक्वल टू दिए, तो क्या किया देखो, सबसे पहले x इसको क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोजिशन कर दिए, x माइनस बी लिख दिए इक्वल टू ए वाई, एक्स माइनस बी अपन में a इक्वल टू वाई। यहाँ पर भी देखो d को इधर ट्रांसपोजिशन, z माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मत देखो, यहाँ लिखे z माइनस डी अपन में c इक्वल टू वाई। अब देखो ये इसके इक्वल, तो यहाँ पर देखो x माइनस बी अपन में y इक्वल टू, y इसके इक्वल भी है, y इसके इक्वल भी है, आपस में तीनों को इक्वल कर दिए, समझिए? तो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है आपका, जो पॉइंट है वो आपके पास b है, 0 है और d है, मतलब पासिंग थ्रू b, 0, d से पास कर रहा है लाइन, समझ गए? इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो a, 1 और c है, समझ गए? अब ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको करना है ना वेक्टर फॉर्म में। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर देखिए b, 0, d है, और सॉरी डायरेक्शन रेशियो a1 c है
और ये पॉइंट है B0D, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है। वेक्टर फॉर्म के लिए पता है पासिंग थ्रू वन पॉइंट और गिवन दैट डायरेक्शन रेशियो लगा दो। यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर वहां पर दिया है, देखिए वेक्टर बना लो, पासिंग थ्रू जीरो, वो क्या हो जाएगा BI कैप 0J कैप प्लस DK कैप। स्केलर है, आप वहां पर स्केलर होगा, बात समझ गए ना, पॉइंट है तो स्केलर ही होगा ना, समझ गए। यहाँ पर ये इसको मत देख कर देखना कि BI कैप 0J कैप C DK कैप, ये पॉइंट है तो लिखेंगे ना। अब यहाँ पर लेमडा, अब यहाँ पर देखिए बी कैप का मतलब है, बी कैप का मतलब बी वेक्टर, सॉरी क्या होगा AI कैप J कैप प्लस CK कैप, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। आ गया समझ में, समझ गया ना बच्ची, हेलो समझ गए पंडित जी, आगे समझ में कि नहीं। एक्स इक्वल टू दिया था, जेड इक्वल टू दिया था, आपको सबसे पहले आपको इस फॉर्म में करना था, पॉइंट इस फॉर्म में कर लिए, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट आपको हाई है, डायरेक्शन रेशियो हाई है, फिर उसके बाद वेक्टर फॉर्म में कर दिए। चलिए देखिए आगे देखिए, चलिए आप लोग लेट भी आ गए ना, और वो छोटकी को आने दो, छोटकी एक एक थप्पड़ तो मारेंगे ही, एक के दिन तो 2-3 दिन भी हैं जरूर हैं। जाने दीजिए, लड़की है थोड़ा सा सोचना पड़ता। हाँ छोड़िए, अपना बिगाड़ेंगे अपना लोग करेंगे। चलिए आगे देखिए, अब इसमें देखिए बची क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर and parallel to the line joining the points with position vector and find the Cartesian equivalent of its equation. Question understand or not? I will explain one text. फिर से देखो क्या दिया इसमें, बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर, मतलब ये इस पॉइंट से पास करके जा रहा है। तो फिर ये क्या बोला है, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द दिस पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं ना, जैसे अब आपको समझाते हैं, देखो समझिए, ऐसी सस्पेंस में डालता है। फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन वही है, बस लिखने का तरीका उसका अलग है, समझ गए। हाँ तो यहां पर देखिए, पहले तो बुक रख लेंगे, बुक पास में रखेंगे, हम तो पढ़ाते हैं तो हम तो बताइए ना देंगे, पढ़ते हैं तो आपको लगता है ना, देखते हैं ना कि पढ़ते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन याद है, देखते हैं ना पढ़ते हैं तो लगता है क्वेश्चन याद है। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं मुकाबला नहीं कर पाएंगे ना, तो पहले बुक सामने रह रही, हाय हाय देखिए, ये वेरी गुड एक्सीलेंट, ये आदि का वो है, क्या बोलते हैं नमूना है। चलिए ठीक है, हाँ चलिए बाबू कोई बात नहीं, चलिए देखिए एक्सीलेंट, आप लोग गजब वर्क करते हैं, दूसरा भी इंस्पायर होगा आप लोग से। चलिए तो क्या बोला है फाइंड, हाँ तो देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, देखिए किससे पास कर रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 1 - 2, 1 - 2 और -3, तो आप इसी को समझना है, ए वेक्टर दिया है आपको I कैप -2J कैप और -3 के कैप, बात समझ रहे हैं ना। पॉइंट दिया, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि पास कर रहा है उसी से, मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में ये पॉइंट, तो जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है 1 - 2 -3 दिया है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या ए पॉइंट सिर्फ एक काफी है, नहीं ना, बी आपको निकालना पड़ेगा, बी वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अब पैरेलल का बात कर रहे हैं, तो पैरेलल का बात करें तो आप ये जब लाइन खींचते हैं तो ये दो पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये भी पॉइंट ओके रिफरेंस में होगा और ये भी ओके रिफरेंस में होगा, क्योंकि इसका भी वेक्टर दिया और इसका भी वेक्टर दिया है। तो हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन निकालने के लिए करना है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, या आप ऐसे सोचो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, ठीक ना। तो अब देखिए बी माइनस ए कहां से आ गया, अब देखो ये पॉइंट्स को और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। तो हमको लाइन की क्या जरूरत है, हमको तो बी माइनस ए की जरूरत है, ये डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है। तो यहाँ पर भी एक वेक्टर दिया और यहाँ पर भी एक वेक्टर दिया है, तो हम इस वेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेरा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और ये पॉइंट दिया है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। देखिए आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, पॉइंट दिया है, समझ गए ना। काफी पहले बताइए क्या एक पॉइंट से आप अनुमान दिया निकाल लेंगे, नहीं ना, एक पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। हाँ वो नहीं पढ़ने वाले तो निकाल ही लेंगे, पढ़ने वाले की बात हम कर रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहे, नहीं पढ़ने वाले तो कुछ कर देते हैं। हाँ तो यहाँ पर देखिए अरे सही बोले हैं, समझ गए ना, पूछे ना पढ़ाते हैं ना, एक पॉइंट देते थे, हाँ सर निकालने की कोशिश कर रहे, निकाल सकते हैं। एक लड़का था पढ़ाते थे, बोले सर 98% कर सकते हैं सर,
बहुत आके गजब वाले 1 पॉइंट से कैसे इक्वेशन होगी, 1 पॉइंट से लाइन नहीं बनेगा। तुम कह रहे 98% कर लेंगे सर, कोशिश तो कर रहे, गजब वाले। चले देखिए, तो ऐसे मत कोशिश करना। यहाँ पर देखिए 1 -2 और -3, इस पॉइंट से इसका इक्वेशन निकालना है इस लाइन के पैरेलल। तो इसका वेक्टर देने का क्या मतलब, बौरा बना रहा है आपको, बेवकूफ बना रहा है। इतना जल्दी बेवकूफ नहीं बनेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया नहीं है, इसका वेक्टर दे दिया। तो वेक्टर का मतलब क्या, ये आपका कोई आप मान लीजिए सी वेक्टर है और यहाँ पर मान लीजिए डी वेक्टर, समझ गए ना। मतलब आप ओ के रिफरेंस में ले लीजिए, ओ सी, आप यहाँ पर भी ले लो, क्या दिक्कत है। ओ ए, इसको ए मान लेते हैं तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर भी लो, ये हो जाएगा ये। आप समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, समझ गए ना। ये वेक्टर देने का मतलब कि ओ सी वेक्टर है और ये ओ डी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। तो मतलब क्या, डी माइनस सी या सी माइनस डी, बात एक ही है। डायरेक्शन रेशियो हमको इस लाइन का निकालना है, समझ गए। तो हमको सिर्फ बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए ही तो बी होगा। बताया था ना कि ये बी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। सिर्फ वो वेक्टर के पहला है तो बी वेक्टर है। अगर वहां पर 2 पॉइंट वाला बात कर दे रहे, 2 ये पॉइंट वाला बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट से ये इक्वेशन ही है, इक्वेशन नहीं दिया, दोनों का वेक्टर दे दिया। इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म दोनों में निकाल सकते हैं, समझ गए। हमको करना ही नहीं, हमको इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर दें, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, उसका स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा ना, डी माइनस सी आ जाएगा, तो ये वो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। और ये पॉइंट दिया तो निकाल लेंगे, बात समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर आपको बी माइनस मतलब सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर आप समझ गए ना। ये भी पोजीशन वेक्टर में रखा और ये भी पोजीशन वेक्टर में, इसीलिए हम के रिफरेंस में इस पॉइंट को भी बात की है और इस पॉइंट के रिफरेंस में ये भी पॉइंट बात की है, समझ रहे कि नहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए आपको वेक्टर दिया है, फिर समझ गए क्वेश्चन की नहीं। चलिए आप लोग हम कोशिश कर देंगे अच्छा समझा दें, फिर पेपर वगैरह में कम नहीं हो पढ़ेंगे, नहीं हो रिवीजन करेंगे तो कर लेंगे। चलिए देखिए ये बस और कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस करके रख देना, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बच्ची, आर वेक्टर इक्वल टू क्या कर दे, ये पॉइंट है, ये ध्यान देना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल, मतलब इस वेक्टर से पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर 1 - 2 और -3 से पास कर रहा है। इस बात को ध्यान देना, सी माइनस डी, डी माइनस सी, वटेवर यू टेक, दोनों में से कोई भी लेना, इधर रख दे, समझ गए कि नहीं। दो में से कोई ले लेना, चल जाएगा। चलिए वहां पर देखिए ए वेक्टर यहाँ पर रख दो, आई गया -2j कैप -3 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आई गया ये 2j कैप और यहाँ पर -2k कैप। चलिए हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया इक्वेशन, समझ गए बच्ची, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर आप इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख देते हैं ना, तब वो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। कहीं ना कहीं वो लेमडा अपना वो जगह ले लेता है, लेमडा इसीलिए बताता है ना, लेमडा बताता क्या है, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो इंफिनिटी होगा, समझ गए। यहाँ पर ये लेमडा ये इसीलिए बता रहा है, आप इसमें से कॉमन लेंगे तो लेमडा अपने आप को फुलफिल कर लेगा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं तो यहाँ अलग दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस बात को ध्यान देना है कि सी माइनस डी क्यों किया, डी माइनस सी क्यों किया, वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, समझ गए कि नहीं। तो ये चीजें है, आया बात समझ में। चलिए ठीक है, आगे देखिए, याद रहेगा कि भूल जाएंगे, जानबूझ कर ऐसे ही रख रहा है, ठीक है। कैसों पढ़ा दीजिए, आप लोगों को जो करना है वही करेंगे। एक से एक पढ़ाए हैं, इतना दिन से देख रहे हैं, 10-12 साल से देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ गए। हाँ, कितना लोग आए, कितना लोग गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कितना लोग रोड पर देखते हैं, कितना लोग क्या करते हैं। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्ची, 14 ठीक क्वेश्चन है। हाँ डोड़ा मंगरू जैसे क्वेश्चन दिया है, कुछ है नहीं। देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। आप उधर देखोगे तो डिस्ट्रक्शन लगेगा, फाइंड देना पड़ेगा, समझिए। चलिए देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट द डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट टू फ्रॉम द पॉइंट्स P1, 3, 3। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं।
फिर समझ रहे हो? पहले देखो उधर का ध्यान दे रहे हो, तब ना आएगा इधर। देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये एक लाइन दिया बच्ची, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस x वन अपन में a1, y माइनस y1 अपन में b1 और z माइनस z1 अपन में c1। ठीक, अब आप जानते हैं कि जब ये लाइन है तो ये इस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे भाई, एक स्ट्रेट लाइन है तो पासिंग थ्रू इंफिनिटी, बात समझिए। और एक पॉइंट आपके पास यहां पर कोई P है, इसका पॉइंट दिया है, P पॉइंट दिया, देखिए P पॉइंट दिया है, किधर है जी, हाँ 1,3,3। अब हमको देखो, अब आपको 5 यूनिट का डिस्टेंस है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है, तो अब ये मत ले लेना पॉइंट, अभी इक्वेशन लिख देते हैं, आपको समझाते हैं। इक्वेशन देखिए क्या दिया है, इक्वेशन है x प्लस 2 अपॉन में 3 y प्लस 1 अपॉन में 2 और z माइनस 3 अपॉन में 2। अब आप देखिए ये लाइन दिया है तो इसका तो पॉइंट लिख ही सकते हैं, तो -2 1 और 3, तो सॉरी -1 -2 -1 -3, तो आप ये कैसे जानेंगे कि इस पॉइंट से ये पॉइंट 5 यूनिट्स है, वो पॉइंट नहीं पता कर रहे हैं, समझ गए ना भाई, पॉइंट पूछ रहे ना, तो ये पॉइंट पूछता है तो ये पॉइंट देने की क्या मतलब है, तो हमको वो पॉइंट निकालना है जिसका इस लाइन पर जो पॉइंट होगा और जो ये पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब 5 यूनिट को, वो पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट नहीं निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। अब ये पॉइंट निकालना होता है, ये देने का क्या मतलब है, डिस्टेंस देने का क्या मतलब, आप समझ पा रहे हैं ना, यानी इस पर और कोई ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट रखता है, वो पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना, समझ रहे हो ना जी, ये देख रहे हो ना, देख रहे, तुम समझ रहे हो ना जी, हैं 5 पे आ रहा है, अब निकाल लेगा डिस्टेंस, लेकिन वो पूछ रहे तो आप दूसरा पॉइंट निकालेंगे ना, वो ठीक है, मान लो इसे आज कोई बात नहीं, आप चेक भी कर लिए, वेरी गुड एक्सीलेंट, ये बाबू यहाँ से ये चेक कर लिए 5 पॉइंट नहीं है, बट वो क्वेश्चन पूछ रहा है अदर पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट तो निकाल ही देंगे, इक्वेशन दिया तो इसका पॉइंट तो ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आपको नहीं करना है, ये पॉइंट नहीं लिखना है, समझ गए। अब ये पॉइंट लिखना है, अब एक्स वाई जेड निकालना है, एक्स वाई जेड ही तो होगा पॉइंट, एक्स वाई जेड यानी सभी के लिए बता रहा है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं, हम इसको के मान लो चाहे लेमडा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंट है, प्रोपोर्शनल है, तो आप एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 3k - 2, वाई इक्वल टू 2k - 1 और जेड इक्वल टू, अरे सॉरी हाँ, जेड इक्वल टू 2k + 3, ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये सभी के लिए पॉइंट हो गया, ये सभी के लिए हो गया, एक्स वाई जेड जो निकाले ना सभी के लिए हो गया, उसमें ये भी आ जाएगा, और जितने भी पॉइंट होंगे उस पर लाइन पर एक्स वाई जेड क्या है, जनरल पॉइंट, उस लाइन पर जितने भी, तो एक्स वाई जेड आ गया बच्ची। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड है, तो अब यहाँ पर एक्स वाई जेड कितना है, देखिए अब यहाँ नहीं लिख रहे, तो आप यहाँ पर P पॉइंट है 1,3,3 और यहाँ पर मान लेते Q पॉइंट है, Q पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड है, ये लाइन पर है, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह ऐसे मिल जाएगा मेरे को ना, ये तो Q पॉइंट क्या है, देखिए 3k - 2 और फिर 2k - 1 और फिर उसके बाद आपका 2k + 3, अब यहां से ये डिस्टेंस कितना रख रहा है, 5 यूनिट। अब क्वेश्चन समझिए ना, अब ये Q पॉइंट कहाँ है, लाइन पर ही है, क्या कहां पर है, लाइन पर है, समझ गया ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये भी पास कर रहा है, तो एक लाइन है तो इंफिनिटी पॉइंट से पास करेगा, यहाँ एक्स वाई जेड यानी इस लाइन पर, समझ गए, और ये पॉइंट दिया है तो इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये सब कुछ नहीं, सोचिए, तो आप उसको लगता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह नहीं जानता, समझ गया ना, जो कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन वगैरह इसीलिए कई बार पढ़ाए तुम लोग को, वो सब पढ़े रहेंगे तो ये सब आपको अच्छे से समझना है, समझ गए, ये हार्ड उसी को लगता है जिसका स्ट्रेट लाइन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह दिक्कत है, उसको ये दिक्कत करता है, और किसी को ये दिक्कत नहीं करेगा, सही बता रहा है। चलिए P2 का डिस्टेंस निकालना है, दिया है 5 यूनिट, तो K निकाल लेंगे, K जब निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, अब समझ गया ना, 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, अरे ये मत लगा देना x1 + by1 + c, ये पॉइंट से ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सब नहीं लगेगा ना, 2D का बात है, और परपेंडिकुलर थोड़ा है, हाँ डिस्टेंस वाला लगाएंगे ना, 2 पॉइंट से डिस्टेंस वाला लगाएंगे ना, समझ गए, तो लगा दीजिए। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए जी सुशांत,
हाँ? चलिए ठीक है, तो आप PQ का डिस्टेंस निकाल लीजिए। चलिए देखिए, ये होता है ना, तो पॉइंट से डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और प्लस अब हम करेंगे नहीं, अब आपको हम समझा दिए, आप कर लेना। यहाँ पर PQ 5 रख देना। अब यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 रख देना, वहां से k आ जाएगा। वेरिएबल तो एक ही है, इक्वेशन तो एक ही बनेगा। k निकाले ना, यहाँ आकर रख देना, q पॉइंट आ जाएगा। अब ये q पॉइंट पता होना चाहिए कहां पर है, लाइन पर है, पासिंग टू दिस पॉइंट। समझ गए? चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना, कर लेंगे ना। चलिए आप उसको कर लेना, आगे देखिए इसको बच्ची कर लोगे ना जल्दी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फिर वही देखिए, बहुराजे से दिया है, मार कोलिनियर पोलिनियर करके तो बहुरा गए हम लोग। कोलिनियर चेक करना है, तो आप चलो फिर से एक बार कर देते हैं, रिमाइंड हो जाएगा। ठीक, हुआ क्या है? आर यू कंफर्टेबल? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी पढ़ते थे ना, तो हमको नहीं आता था ना, तो लगता था मुंह नो चले सबका। चलो देखिए, तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, अच्छा लगेगा ही नहीं, लगेगा कि आपको कोई 50 किलो वेट रख दिया है सर पर। समझिए कहाँ कुल बक रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 देखिए क्या दिया है, बोला है सो दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है बच्ची, कोलिनियर चेक करना है, तो कहाँ बार बार करें। चलिए, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको सी है, कोलिनियर चेक करना है। ओ ए वेक्टर है, ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर है। समझ गए? पोजीशन वेक्टर बोला है, ओ ए वेक्टर, ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर। ओ ए वेक्टर इसको 3D के हिसाब से कर देंगे। समझ गए? डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल देख लेंगे। वेक्टर के हिसाब से ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जैसे करना कर दीजिएगा कोलिनियर। चलिए, ये पोजीशन वेक्टर एबीसी है, समझिए ना, क्या पोजीशन वेक्टर बी का और सी का दिया है, कहाँ निकालना है। देखिए, आप जानते हैं कि एबी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीसी कर दीजिए। एबी वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, वही एबी अपन में, एबी वेक्टर अपन में बीसी वेक्टर। अगर ये लैम्डा की इक्वल हो जाएगा तो एबी का मतलब है डायरेक्शन रेशियो, एबी का मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि के लैम्डा किसी के इक्वल होगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तो कर लीजिए, एबी निकाल लीजिए, एबी वेक्टर। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 3i कैप, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करिए, माइनस जे कैप, और इसमें से इसको 3k कैप। फिर इसमें क्या नहीं है, बीसी, तो सी में से बी को, तो 6i कैप माइनस 2j कैप और 6k कैप हो गया। अब देखिए इसका कंपोनेंट देख लीजिए, 3/6 सीधे माइनस 3/6, पहले ये लिखे है ना, तो -1/-2 3/6। चलिए हो गया ना। ये लिख देंगे कि ए बी सी जो है ना वो क्या है, कोलिनियर है। चलिए लिख लीजिएगा, कोलिनियर लिख देना, ठीक ना, समझिए। चलो 2 क्वेश्चन और है। Stop there. तब मजा है ना, हैं? इस समय तो बड़ी पार्टी शार्टी घूम रहे हो। पढ़ाई लिखाई होगा कि नहीं होगा?
चलो आगे बैठ जाओ शांति से। चलो तुम लोग ना अपना टाइम चेंज करा लो, सही नहीं है। 15 मिनट पहले ही तैयार हो जाते हो, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, खाली कोचिंग पर कोचिंग, कोचिंग पर कोचिंग। देखिए चलिए 2 क्वेश्चन और है, 2 मिनट लगेगा, देख लो खत्म हो जाएगा ऐसे एक्सरसाइज। देखिए दिया है फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट्स पैरेलल टू दिस। अरे वही सेम क्वेश्चन है 16 छोड़ देते। पॉइंट दिया 1 2 3 से पास कर रहा है और कोई कार्टेशियन दिया है तो उसका डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे, कर लोगे ना। देखिए चलिए 17 देख लीजिए, तुम लोग भी सोचा जल्दी मार दें। चलो 17 थोड़ा करते हैं, लो 10 मिनट लगाते हैं। आ गया हो गया जिसको। हाँ तो देखिए क्या दिया इसमें, बोला है ना कि द कार्टेशियन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब 3x + 1 देखिए, 3x + 1 ये ठीक क्वेश्चन है, छोटा मोटा है, सही है। 6y - 2 1 - z। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है ना फाइंड द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब जो लाइन है ना, जो लाइन पास कर रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट निकालना है, समझ गया ना। लिखा तो है देखिए फाइंड द फिक्स पॉइंट थ्रू विच इट पास, वही पॉइंट जो पास कर रहा है। मतलब ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में, आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, x - x1 अपन में a1, y - y1 अपन में b1 और z - z1 अपन में c1। आपको ये फॉर्म में बनाना पड़ेगा। x1 y1 z1 आपका फिक्स है, मतलब पास कर रहा है जो लाइन x1 y1 z1 से पास कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, आपको इस फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा, तभी तो पॉइंट निकालेंगे। फिर आगे क्या बोला, इस डायरेक्शन रेशियो एंड आल्सो वेक्टर इक्वेशन, वही चीज करना आपको, कार्टेशियन फॉर्म में कर लो, रेशियो आ जाएगा तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में बना लेंगे। रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, पहले आपको उस फॉर्म में करना पड़ेगा, इस फॉर्म में करो। कैसे करेंगे इसको, देखिए कभी कभी ऐसे भी दे देगा। चलिए देखिए तो क्या करें, सबसे पहले 3x + 1 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए 3x + 1 3x + 1 और क्या कर दे 1/3, ठीक है बनेगा ना। 3x + 1 कैसे लिखे, आप ऐसे सोचिए, देखिए 3x + 1 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ हम नहीं रहना चाहिए। और 3x/3 1/3, x + 1/3 अपॉन 1/3। लेकिन समझ रहे ना, कभी कभी ये तगड़ा आ जाता है, आप समझ रहे कि नहीं। हाँ ये समझिए, देखिए चलिए इधर वाला क्या करते हैं, y - 2/3 अपॉन में 2/3, सॉरी 6, नो कितना 2/6, यस हो गया। तो 1/3 आप इसको लिख सकते हैं, चलिए ठीक है 1/3 सिंपलेस्ट कर दीजिए, हो गया। देखिए समझ आया। उधर देखिए इसमें क्या लोचा है, -z + 1, z - 1 अपॉन में -1, इसके लिख दो z - 1 अपॉन में -1। अब ठीक है, बन गया कार्टेशियन फॉर्म। अब डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या है, डायरेक्शन रेशियो 1/3 1/3 -1, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट देखिए जो फिक्स पॉइंट है, यहां लिख देते हैं फिक्स पॉइंट, ठीक फिक्स पॉइंट लिख देते हैं। इसमें पॉइंट क्या है देखिए -1/3 1/3 और 1, ठीक आ गया। अब चलिए देखिए इसका क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है, ठीक ना। चलिए वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, r वेक्टर इज इक्वल टू a + लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब तो कर लेंगे, पॉइंट आपके पास सही है, इसको a वेक्टर बना लो, -1/3 i कैप + 1/3 j कैप प्लस k कैप, ये हो गया पॉइंट, ठीक। डायरेक्शन रेशियो b वेक्टर बना लीजिए, 1/3 i कैप 1/3 j कैप, ध्यान देना -k कैप, यहाँ रख देना, आ जाएगा वेक्टर। क्वेश्चन समझिए बच्ची। चलिए लास्ट देखिए एक और है, समझिए। हाँ चलिए होमवर्क रहेगा, छोड़ दीजिए, ठीक सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, थोड़ा सा मिलता जुलता है, एक बार करना, नहीं आ गया तो फिर देख लेंगे। चलिए ठीक, आप लोग रुके रहो, हाँ यू गो, यस।